तो मैंने यहाँ पर लिंक कर दिया किसको, एक CSS को, style.css, जो कि यहाँ पर नहीं है। अच्छा, इसकी क्या ज़रूरत है, इन केस अगर हमारे पास बूटस्ट्रैप की कोई क्लास हम लगा रहे हैं और हमारे पास वो क्लास नहीं है, या हमें नीड हो मजीद क्लास लगाने की या रिस्पॉन्सिव करने की, तो वी कैन यूज style.css। और जो रेडीमेड चीज़ें हमें मिल रही है वो हम कहाँ से लेंगे, bootstrap.css। आप लोग भी मेरे साथ दे बातें करें, थोड़ी सी कोडिंग की मेरे साथ, ताकि मैं बोलूँ कि ये लोग जिंदा है। बूटस्ट्रैप, सही है, सारी चीज़ें समझ आ रही है। मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप लिख देता हूँ। यहाँ से हमने सारी चीज़ें ले ली थी और सीरियम लिंक पे आया था हूँ। ये मैंने CSS के लिए लगा दिया और ये मैं जावास्क्रिप्ट के लिए लगा। अब जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होगी हम यहाँ सर्च करेंगे और वो लेंगे। अब कोशिश करते हैं आज कि एक कंप्लीट वेबसाइट बनाते साथ साथ, और छोटी सी बना लेंगे, कम बना लेंगे 20%, लेकिन कैसे बनती है वो सारी चीज़ें हम यहाँ देख लेते हैं। चीज़ों को समझेंगे भी और काम भी करेंगे। और आप लोगों से मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, क्या मतलब, फोकस चाहिए होगा, सिस्टम डिज़ाइन चाहिए होगा कि हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच। तो मुझे सबसे पहले बताएं कि सबसे पहले वेबसाइट के अंदर एक अदद क्या होता है, हेडर होता है। क्या होता है, हम जो इसको नेव बार बोल रहे थे ना, अब नेव बार नहीं बोलेंगे हम, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नेव बार आप उस चीज को बोलेंगे जिस पे आप क्लिक करके किसी और जगह क्या हो सकते हैं, जा सकते हैं। वहां पर हम सिर्फ क्या लगाएंगे, नेव लगाएंगे, NAV लगाएंगे, और उसके अंदर एलाइन होगा। ऑब्वियसली सी बात है, जब नेव होगा तो उसके अंदर क्या होंगे, आइटम्स होंगे, और आइटम्स के अंदर लिंक्स होंगे। उस लिंक पे मैं क्लिक करूंगा तो फिर क्या होगा, दूसरे पेज की तरफ मैं मूव हो जाऊंगा। तो इसका मतलब कि जब भी मेरे पास नेव की बात आती है, मैं बोलूंगा कि नेव बार, तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर एंकर टैग मौजूद है। बात समझ आ गई। उस नेव बार को किसी एक डब्बे में बंद किया होता है, जिसके अंदर लोगो भी होता है, नेव बार भी होता है, और साइन अप और लॉगिन या गेट स्टार्टेड जो भी होगा वो बटन होगा। तो इन सबको किसी एक कंटेनर में बंद हुआ होता है, उस कंटेनर को कहते हैं हेडर। उसको क्या कहते हैं, अब बात समझ में आ गई। मैं सबसे पहले क्या लिखता हूं यहाँ पर, हेडर। अब इस हेडर में मेरे पास क्या क्या चीजें हो सकती है वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि भाई एक हेडर है, थीम चेंज कर दूं, सही। एक हेडर आया, हेडर के अंदर मेरे पास क्या क्या चीजें हो सकती है। आप ऐसी वेबसाइट बना रहे हो, ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाने की स्टार्ट करो, सही है। ई कॉमर्स में सबसे पहले मेरे पास एक डिव होगा, वो डिव के अंदर क्या हो सकता है, और लोगो हमेशा किस में होता है, इमेज में। एक डिव हमारे पास होगा जिसमें हमारे पास आइटम्स होंगे, क्या होंगे, मैं बोलूंगा कि ये लिंक्स होंगे। एक डिव हमारे पास ये होगा कि हम इसके अंदर बटन बना सकते, क्या बना सकते, बटन। अब देखिए मैं हेडर को एक क्लास दे रहा हूँ, अब मैंने इसमें बूटस्ट्रैप लगाई है, तो मैं सबसे पहले बोल देता हूँ कि बॉर्डर, क्या बोल देता हूँ, अब इसको सिर्फ बॉर्डर ऐसे देते हैं, आप सिर्फ लिखे बॉर्डर और ये कुछ नंबर्स मांगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा, तो ये तीन चीजें सिंपल क्या आ गई, बॉर्डर आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो बॉर्डर है ना, ये वाला, ये बॉर्डर थोड़ा सा 2px नहीं बल्कि 3px 4px हो। तो बूटस्ट्रैप कहता है कि आप मुझे नंबर्स बताओ, क्या बताओ, बहुत ध्यान से देखो, आपका काम आसान हो जाएगा इफ यू फोकस्ड। तो याद है कि बॉर्डर आया,
सबसे पहले मैंने लगाया बॉर्डर, इसको सॉलिड वैल्यू देंगे एक मरतबा, फिर बॉर्डर की भी हम दे सकते हैं, दो दो चीजें। तो एक मरतबा बॉर्डर आया और दूसरा क्या है, मतलब कुछ चीजें आपको यहाँ पर देखनी होगी। मैंने डायरेक्ट बॉर्डर टू लगाने की कोशिश की तो बॉर्डर नहीं लग रहा, उससे पहले उसने बोला पहले बॉर्डर को डिफाइन करो, पहले लिखो कि बॉर्डर, उसके बाद लिखो कि बॉर्डर कितना होगा। तो मैंने लिखा 3, ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब इसकी लास्ट वैल्यू होती है 5, क्या होती है, मैं 6 दे रहा हूं तो ये वैल्यू नहीं देगा, दोबारा से क्या हो चुका है, दोबारा से क्या हो चुका है, अब ये वैल्यू कंसीडर ही नहीं कर रहा, इसीलिए वो कह रहे हैं कि मुझे एक मरतबा बता दो बॉर्डर, अगर आपने ये वैल्यू गलत दे दी है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको कंसीडर कर लूंगा। तो ये देखो इसको कंसीडर कर, बात समझ आ गई यहां तक। फिर हमारे पास बॉर्डर के कुछ कलर्स होते हैं, मैंने कहा बॉर्डर आप ले लो रेड, ये क्या ले लो, अब ये क्या लेगा, अच्छा बूस्टेप की अगर मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूं तो आप इसके वो कलर्स लगाओ जिस जो वो प्री डिफाइंड है, और अगर नहीं है तो फिर आप इसके अंदर ऐसे वैल्यू दे दो। सही है, मैं कहता हूँ कि सेकेंडरी, सेकेंडरी अब डार्क ग्रे कलर का कुछ होता है तो इसने क्या ले लिया, मैं कह रहा हूँ कि सक्सेस, ये कौन सा लेगा, आप लोग एक्सप्लोर कर रहे थे ना इनको, ये देखिए यहाँ पर ऐसे है, लेकिन इस चीज की इतनी ज्यादा नीड नहीं है, जो चीज हम कर रहे हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बॉर्डर आया और बॉर्डर टू आया, कलर वॉर्डर देने की जरूरत नहीं क्योंकि बाद में मैं उसे हटा दूं, सिर्फ स्ट्रक्चर को देखने के लिए मैं ये सारी चीजें कर। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या हो सकते हैं यहाँ पर, लोगो, लोगो किसके अंदर होता है, इमेज। अब देखिए अगर आप ये स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे शुरू में तो आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन आपको समझ आ जाएगा। वेबसाइट में बना रहा हूँ शूज की, फॉर एग्जाम्पल किसकी बना रहा हूँ, शूज, शूज की बनाए या मोबाइल की बनाए, चाहिए शूज की सबको नीड है, मोबाइल सबके पास है। शूज लोगो, शूज के ही लोगो ले लेते हैं, क्या हो सकता है कि गुड शूज, आप लोगों ने क्या करना है कि इमेज को डाउनलोड करना है, इमेज को क्या करना है, इन केस अगर इमेज ना हो तो हम अल्टरनेट में बोल देंगे कि लोगो इमेज, हम क्या बोल देंगे, फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर इमेज खराब हो गई, पाथ इसका क्या हो चुका है, तो ये नहीं आएगी, अब क्या आएगा इसके बाद, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट, दिस इज कॉल्ड, अब मैंने कहा कि मैंने इमेज जो दी है वो बिल्कुल ही क्या है, सही है, तो यहाँ आता हूँ, ये इमेज आ गई, बात समझ आ गई। अब मैंने आपको कहा था कि हम इस डिव को कंसीडर करेंगे एज अ लोगो, इस डिव को एक क्लास दे देंगे और क्लास यहाँ पर एक्सेस करके इसकी विड्थ को क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे। मैंने कहा कि ये एक डिव है, इस डिव के अंदर एक क्लास भी है, मैंने कहा कि वो हो सकती है जी, हाँ ये सारी चीजें, कुछ बच्चे उठे जागे और मुझे ये चीजें बताएं, यहाँ भी कर सकते हैं लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आप इसमें दे दो डिव में। मैंने कहा कि एक लोगो इमेज है, अच्छा बाय द वे मैं इस चीज को यहाँ पर भी एडजस्ट कर सकता हूँ क्लास में बूटस्ट्रैप के जरिए, लेकिन वो फिर डीवी छोटा बहुत ज्यादा यहाँ पर हो जाएगा तो वो फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इसको विथ आराम से दे सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि विथ ऐसे ऐसे बोल सकता हूँ, मैंने कहा 50, अब ये वो फिक्स साइज है जो आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, इमेज, इमेज के विथ को क्या कर देता हूँ क्लास, बल्कि यहीं पर ही लगा देता हूँ क्लास, सॉरी क्लास विथ, और आप कितनी ले लो 50, ये कम हो गया, लेकिन मुझे इमेज को नहीं बल्कि डिव को सही करना है। तो इसीलिए देखिए आप ये फिक्स्ड वैल्यू है, अगर आपको कस्टम वैल्यूज चाहिए तो आप अपने लिए क्या कर सकते हो, देखो अब ये 10 नहीं ले रहा, ये क्या नहीं ले रहा,
मैं देखता हूँ कि इसमें जो ये विद है ना ये क्यों नहीं ले रहा विद, और मैं ले लेता हूँ 50। अब देखिए ये जो विद ले रहा है कितना ले रहा है 25 पे कितना ले रहा है, इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर 10 20 30 नहीं चलेगा, बल्कि क्या चलेगा 25, क्योंकि ये परसेंटेज में कंसीडर हो रहा है। तो अब ये और भी बड़ा है, अब क्या करें, बात समझ आ गई। अब ये और भी बड़ा है 25, अब ये डिव भी 25 हो गया और इस ये भी क्या हो गया। अच्छा मैं यहाँ पर ये भी बोल सकता हूँ फुल, हम ये देख रहे थे कि जब हम सीएसएस में काम कर रहे थे हम इमेज के डिव को फुल कर रहे थे और डिव को छोटा कर रहे थे। तो आप देखिए ये क्या हो रहा है, पूरे इमेज ले रहे हैं। इसके लिए अब हमारे पास कोई और हल नहीं है, हम क्या करें, यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर आके मैं लोगों के अंदर इमेज को क्या बोल सकता हूँ, क्या आप लोगों के अंदर क्या है इमेज, और इसके विड्थ को अगर एक ही इमेज है तो आप ऐसे टारगेट करो। मैं इसको बोल सकता हूँ कि आपकी विड्थ कितनी हो सकती है 100%, और उसकी क्लास मैंने वहां पर कंसीडर कर दी। अब इसके विड्थ को हटा दो, सही है ना, मुझे क्लास हटानी है ना। मैंने कहा कि लोगों, अब इसकी खूबसूरती क्या है कि अब आप एक क्लास के अंदर बहुत सारी क्लासें रख सकते हो। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देखो ये इसकी इमेज इतनी होगी कि ये पिक्सल पड़ेगा नहीं। अब ये 25 है तो मैं इसको अगर 100 बोल दूं तो क्या होगा 100%। बात समझ आ रही है ना कि टारगेट कैसे कर रहे हैं। हाँ मैं ये कर सकता हूँ कि भाई मुझे इस बूस्टेप की विड्थ नहीं चाहिए, बूस्टेप में मेरे पास यहाँ पर फिक्स्ड विड्थ है, क्या है फिक्स्ड विड्थ 75। अब मिनिमम विड्थ आप देखिए आप ये भी दे सकते हैं, ये हमने नहीं पढ़ा अभी, व्यू विड्थ ना, जितना व्यू होगा वो साइज को जब आगे जाके पोजिशनिंग में देखेंगे तो फिर आपको सही से समझ आ जाएगा। मिनिमम हाइट बस यहाँ तक। तो हम क्या करते हैं कि भाई हमें ये नहीं चाहिए, हम अपने लोगों को लोगों के डिव को सही साइज पे लोगो विद। अब आप बता सकते हो कि 25 नहीं बल्कि क्या कर लो इसको कम से कम इसको कर लो 100, और ये इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे रिस्पॉन्सिव हो या ना हो वो आपका मसला नहीं है। आप देखता हूँ जब मैं इसको रिस्पॉन्सिव करता हूँ तो आप देखें कोई मसला नहीं है। देखो इमेज, देखो इमेज खराब नहीं हो रही, क्योंकि ये मैंने क्या दिए फिक्स दिए। अगर इसको मैं परसेंटेज में देता हूँ कि भाई आप इसको क्या कर लो, इसको आप दे लो 10%, तो 10% दिखता कैसा है, ये 10% हो गया। अब देखो इमेज कहाँ गई, बात समझ आ रही है। वो 10% ही ले रहे हैं क्योंकि ये इसका 10%, 127 का 10%, तो ये देखो कहाँ चली गई। अगर आपने कहा कि नहीं भाई ऐसी विड्थ होनी चाहिए कि 100% px हो, पिक्सल्स हो, आपके स्क्रीन में जितने भी पिक्सल होंगे उसके 100 पिक्सल ये लोगो लेगा, चाहे वो एक्सपेंसिव हो, चाहे छोटा साइज हो या बड़ा साइज हो। ये बात समझ आ गई। 100 से ये कम नहीं हो सकता, ज्यादा हो सकता। अब मैं कह सकता हूँ कि ये इसको मिन विथ भी दे दो, क्या दे दो, ये एक ही चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि बात समझ आ जाए। मिनिमम विथ कितना होना चाहिए, उससे ज्यादा कर लो। देखो कम करता हूँ, मिनिमम 100 हो रही है, मिनिमम कितना हो रहा है 100 से बढ़ जाओ कोई बात नहीं, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए। इसको मैं बोल देता हूँ कि हमारे पास जो मैक्सिमम होगा ना, मैक्सिमम वो 100 होना चाहिए, बड़े बढ़ाओ जो भी करो लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए। अब देखो ये 100 है, ये बढ़ेगा तो 100 तक ही बढ़ेगा बस। अब सारी चीजें बढ़ेगी और ये नहीं बढ़ेगा। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको किस बिहेवियर पे रखना चाह रहे हो। मेरे ख्याल से मैक्सिमम विथ काफी है नहीं इसका ये। अच्छा दूसरी बात ये है कि इसको खत्म होने के बाद हमारे पास किसकी बारी आती है, लिंक्स की। अब आपको पता है कि लिंक्स किस में होते हैं, आप नेम लिख दो। नेम के अंदर हमारे पास क्या हो सकते हैं, यूएल के अंदर हमारे पास क्या हो सकते हैं, एलाइन में होम अबाउट
होम अबाउट कॉन्टेक्ट तो नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, होम के अंदर तो मैं पहले से मौजूद हूँ, और तो नहीं, पोर्टफोलियो नहीं बना रहे, ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे। शॉप हो सकती है, और क्या हो सकता है जी, गैलरी, बेहतरीन, और क्या हो सकती है, रिव्यूज, हाँ इसे हम टेस्टी मोनियल भी कहते हैं। चलो आप रिव्यूज बोलो, मुश्किल हो जाएगी जी, आखिरी में। और क्या हो सकता है, अच्छा इसको देखने की कोशिश करते नेम को ना, शो और झगड़ा नहीं करो, ये हम किसी के लिए बना रही है, हटा देते हैं, सही है। अब देखो इसके बिहेवियर कैसे आया बाय डिफॉल्ट, क्या बोलते हैं इसको, आप लिख के पहले बताए इसको क्या कहते हैं, इनलाइन या ब्लॉक लेवल इंक्रीमेंट, ब्लॉक लेवल का क्या मतलब, सारे बोल रहे तुम नहीं बोल रहे। ब्लॉक का मतलब क्या हो सकता है कि अगर इसके ऊपर मैं अभी होवर करूं तो क्या होगा, अगर मैं होम के ऊपर होवर करूं तो क्या होगा, आप बताएंगे लिख वाले, मैंने होवर किया, अब बताओ क्या है ये, भाई ये बता दो कि इससे पूरी जगह ले ली, पूरी विथ ले ली, थैंक यू। अच्छा, अब ये होगी ब्लॉक लेवल। अब मैं इस सबसे पहले क्लास देता हूँ, और इस नेम के अंदर एक क्लास होती है, बूटस्ट्रैप की होती है नेम, क्या होती है, अब देखो नेम के जादू देखो, मैंने क्लास दी नेम, इससे बोले नेविगेशन कहाँ मौजूद है, अब ये सेमेंटिक आ गया, मैंने कहा यार इस यूएल के अंदर भी क्या है, एक अंदर नेविगेशन मौजूद है, और इसको मैं नेविगेशन के तौर पर यूज कर रहा हूँ। मैंने कहा आप भी लिख के क्या कर लो, देखो मैंने इसमें ये नहीं बोला कि आप लिस्ट आइटम रन कर दो, आप डॉट हटा दो, सारी चीजें कर दो, कुछ भी नहीं बोला, मैंने सिर्फ बूटस्ट्रैप की क्या लगा दी क्लास। यहाँ भी देखता हूँ कि नेव क्या करेगा, ये देखो ये सारी चीजें करेगा, डिस्प्ले क्या कर देगा, फ्लेक्स रेप क्या कर देगा, इन केस अगर आइटम अगर लिंक ज्यादा हो गए तो ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा। अब आपको फ्लेक्स रेप का तो पता लग गया ना कि फ्लेक्स रेप क्या करता है, रेप मतलब नो रेप, नो रेप के बाद क्या होता है, रिवर्स रेप, सारी चीजें हो सकती है। और इस पे मार्जिन बॉटम कितना रख दिया, पेडिंग लेफ्ट कितना रखा, और लिस्ट स्टाइल क्या कर दिया, ये किसी ने कोड लिखा है, उसने बोला कि आप सिर्फ क्या लिखो, मैंने कहा सही है, मैंने नेम लिखा, यहाँ पर आया, इसने सारी चीजें खुद कर, 4 या 3 स्टाइल जो हम कर रहे थे वो अब हम यूज नहीं करेंगे। क्यों यूज कर रहे थे, वो बिहाइंड द सीन के क्या होता है, सारी चीजें क्या होती है, अगर हम डायरेक्ट से स्टार्ट करते तो फिर इश्यूज हो सकते थे, इश्यूज हो सकते थे अगर हम डायरेक्ट बूटस्ट्रैप स्टार्ट करते। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट ले रहा है, 0 0 ले रहा है सब। अब अगर आपने बाय डिफॉल्ट इसकी पेडिंग देनी हो, कुछ भी करना हो, तो आप इसको क्या कर सकते हो, मैंने कहा पेडिंग पी ले रहा हूं बस, मैंने पी किया, तो अब ये मुझे क्या कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा कि आप पेडिंग कितना ले लो, 2 तक, आप पेडिंग 2 का मतलब क्या हो सकते हैं, यहाँ पर कोई बता सकता है, अब तो थोड़े से आदि हो गए ना आप लोग, 0.5, 1 रैम कितना होता है, 16 पिक्सल, 0.5 का मतलब कितना होगा, 8 पिक्सल, 13 कौन कह रहा है, अब ये 8 पिक्सल क्या ले रहा है, पेडिंग ले रहा है। मैंने क्या इस बीच इन सब के अंदर मार्जिन भी दे दो, मार्जिन भी कितना हो, इसने मार्जिन भी ले लिया। मैंने कहा यार हर लिस्ट आइटम के अंदर थोड़ा सा गैप होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इसके अंदर अब गैप नहीं है, देखो ये एल आई है, ये भी एल आई है, और इन सब के अंदर क्या है, यूएल नेव पेडिंग में मौजूद है, और मार्जिन भी मौजूद है, जो चीज हम दे रहे हैं वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। एक चीज इसके अंदर और आती है जिसे हम क्या कहते हैं, इन सब के अंदर क्या देते हो, क्योंकि मैंने बूटस्ट्रैप की क्लास लगाई है नेव, उसने खुद ब खुद क्या कर दिया, गैप दे दिया मैंने 2, ये क्या ले रही है। अच्छा बाय द वे, इसके अंदर हमें अब इन चीजों की जरूरत, हाँ अगर बाद में आपको नीड हो तो आप लगा दो, तो ये गैप आ गया। अब हमारे पास आखिरी चीज क्या रह गई,
बटन। अच्छा, आप इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज वगैरह चेक करके क्या कर लेते हैं इसके साथ, टेक्स्ट कर लेता हूँ। टेक्स्ट में कर लेता हूँ इसका, ब्लैक तो है बाय डिफॉल्ट, ब्लैक ही सही है ना, सही है, कलर ब्लैक ही सही है। मैं कर देता हूँ इसको फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज कैसे लेंगे आप, मैं यहाँ आता हूँ, मैंने कहा कि फ़ॉन्ट साइज, आप देखो फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट साइज, देख रहे हो मीडिया क्वेरी में ये इतना काम करेगा। आप सिर्फ क्या लगाओ एफएस और नंबर दे दो, वही नंबर जो हम पेडिंग और मार्जिन में दे लेते हैं। अब अगर मैं एफएस 3 कर देता हूँ तो ये कितना लेगा, 1.7 रेम का मतलब ये है कि 16 वो और 8 वो 4, 16 और 4 कितने होते हैं 20, टोटल कितना रहेगा ये एक एक चीज में दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों की फिर प्रैक्टिस क्या हो, अच्छी प्रैक्टिस हो। तो ये क्या हो रहा है, अच्छा इसमें एक मसला है, क्या है, जैसे हमने इमेज को रिस्पॉन्सिव किया, ये मसला है, ये क्या हो रहा है, ऐसे तो नहीं होने चाहिए। जब मैं वेबसाइट को छोटी करूं तो कम से कम मीडियम तक, यहां तक तो सामने सामने आए, सही है, स्मॉल में मुझे ये चाहिए नहीं। तो मैं क्या कर देता हूं इसको, अब ध्यान से देखो, बाय डिफॉल्ट कोई भी चीज हम लिखते हैं, बाय डिफॉल्ट मैं एक चीज यहाँ पे दिखा देता हूँ, बहुत ध्यान से देखो इसको, आपकी रिस्पॉन्सिवनेस मसला हल हो जाएगा। मैंने यहाँ लिखा, मैंने यहाँ लिखा कि 0px, यहाँ मैंने लिखा कुछ और, यहाँ कुछ और 0px, ये आ जाएगा हमारे पास मोबाइल के लिए 480, ये आ जाएगा हमारे पास 768, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, अच्छा एक बीच में एक और वैल्यू भी होती है, टेम्पलेट अगर कोई बड़ा वाला हो तो 900 तक मैक्सिमम होती है, 912 इस तरह, लेकिन हम फिलहाल के लिए क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप की फिक्स वैल्यूज मौजूद है, हम अभी इसको थोड़ी देर में देख लेते हैं। मुझे एक बात बताएं कि अगर मुझे इसको, इस लिस्ट आइटम को मोबाइल से हाइड करना, तो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले क्या लगाना होगा, डिस्प्ले की वैल्यू ऐसे होती है, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले नन और डिस्प्ले ब्लॉक। अगर आप डिस्प्ले ब्लॉक लगाएंगे तो ये लिस्ट आइटम एग्जिस्ट करेगा, होगा। अगर आप लगाएंगे नन तो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और फ्लेक्स का मतलब फ्लेक्स हो जाएगा, वो तो पहले से है। मुझे बताएं, मैंने मोबाइल से यहां से लेकर यहां तक इसको मैंने गायब करना है, और बाय डिफॉल्ट जिसकी वैल्यूज होती है वो भी बता दूं, ध्यान से इसको नोट भी करें, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो ये अच्छी बात हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया, और मैंने इसको यहां पर, यहां से यहां से अगर मैं इसको डिस्प्ले बोलता हूं ना, तो मैं इससे पहले क्या लगाऊंगा, एस एम बोले तो स्मॉल। अगर मुझे यहां पर कुछ काम करना हो तो मैं क्या लगाऊंगा, और अगर मुझे यहां लगाना तो क्या करूंगा, एल जी। और इसके बाद भी एक होता है, वो क्या होता है, एक्स एल जी फ्लेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लो। बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो लिस्ट आइटम है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं, एग्जिस्ट। मैं चाह रहा हूं कि ये टैब पे और हमारे वेब पे क्या हो जाए, ये गायब हो जाए। तो मुझे बताओ सबसे पहले मैंने इसमें कौन सी वैल्यू देनी होगी, मुझे इसमें से कौन सी वैल्यू देनी होगी कि ये क्या हो जाए, क्या पैटर्न हो सकते हैं सिर्फ वो बता दें। जब तक मैं ये चार्जर लगा देता हूँ, आप सोचिए कि पहले वैल्यू क्या दूं, दूसरी वैल्यू क्या दूं, और इसी एक क्लास के अंदर क्या क्या वैल्यूज दूं। पहले कुछ सोचे, मुझे मोबाइल पे काम करना है, टेबलेट और वेब पे मुझे दिखाना है।
जो आप बोलेंगे ना वही वैल्यू मैं ट्राई करता हूँ। हम गलत भी बोल देंगे, सही भी कर देंगे, लेकिन हम एक चीज सीख लेंगे। जी भाई। अच्छा, अगर गायब कर रहा हूँ ना तो ये फ्लेक्स को हटा दूं थोड़ी देर के लिए, मैं ब्लॉक लिख दूं या मैं नन लिख दूं, ब्लॉक नन, इसको भी नन कर दो, तो फ्लेक्स, चलो इसको फ्लेक्स कर दो। ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ रेंडमली, क्या करें हम बताएं मोबाइल के लिए। अच्छा, इसके जो मतलब है ना, इसका मतलब ये है कि मोबाइल और मोबाइल से ज्यादा, इसका मतलब ये है कि टेबलेट मतलब मीडियम, और मीडियम से अगर आप किसी प्रॉपर्टी के अंदर एमडी लिखते हैं तो वो टेबलेट और टेबलेट से ज्यादा जो साइज होगा उसके लिए क्या हो जाएगा, वो अप्लाई हो जाएगा। अब मेरी बात को सुने और समझे और मुझे बताएं। जब मैं ये लिखूंगा ना कि एस एम, तो इसका मतलब होगा कि मोबाइल और मोबाइल से ऊपर, मतलब मोबाइल के बाद जो टेबलेट स्टार्ट होते हैं ना, टेबलेट वहां से डायरेक्ट इसको क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। तो अब मुझे बताएं कि मुझे अगर मोबाइल में इसको गायब कर तो मैं सबसे पहले क्या लगाऊंगा, डायरेक्ट क्या लगा दूं, डिस्प्ले, तो ये क्या हो जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे बाकी सारे नहीं बोल रहे। अब देखो सब में क्या हो चुका है, डिस्प्ले नन का मतलब क्या है, अगर आप, अब इंपॉर्टेंट बात, एसएम मैंने नहीं लगाया तो ये मोबाइल पे काम, मैंने मीडियम नहीं लगाया तो ये मीडियम के लिए काम, मैंने लार्ज स्क्रीन के लिए नहीं लगा तो ये लार्ज स्क्रीन के लिए। जब आप एस एम, एम डी, एल जी और एक्स एल जी नहीं लगाते तो वो बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो जाएगा सबके ऊपर। डिस्प्ले फ्लेक्स का मतलब ये है कि सबके ऊपर, चाहे मोबाइल हो, चाहे वो टेबलेट हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो लार्ज स्क्रीन हो, 4K हो, जो भी हो। अब मैंने इसको कह दिया डिस्प्ले नन, तो ये क्या हो चुका है, डिस्प्ले नन, इसका मतलब सबसे गायब हो गया। अब मैं इसको ये बता सकता हूँ कि डिस्प्ले, जी भाई बताओ क्या बताओ, मोबाइल के बाद आने वाले को क्या कर दो, ब्लॉक कर दो। ब्लॉक का मतलब क्या है कि इसको दिखा दो। मैं यहां पर आया, मैंने रिस्पॉन्सिव किया, मैंने रिफ्रेश किया, अब नहीं है देखो आया, लास्ट स्क्रीन के लिए भी आ गया। बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई सबको। मैंने इनको कहा कि भाई आपका जो डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले एसएम, उसके बाद क्या कर दो, इसको ब्लॉक कर दो। अगर इसको मैं यहां पर लिखता हूं कि फ्लेक्स कर दो तो ये तो फ्लेक्स कर देगा, लेकिन जो पहले वाली वैल्यूज है उसको क्या कर देंगे, ये देखो। अब आप डायरेक्ट ये भी लगा सकते हो, आपने किया ब्लॉक, इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा। अब आप चाह रहे हो कि नहीं यार दो काम एक साथ हो जाए, कि ये एक मरतबा आ भी जाए और फ्लेक्स भी हो जाए, तो दोनों को हटा के आप क्या लगा दो, फ्लेक्स लगा दो। अब मैं एक चीज और लगाता हूं, मैंने कहा कि डिस्प्ले जब ये मीडियम हो, डिस्प्ले और मीडियम, आप कुछ भी लगा सकते हैं, आप इसको ब्लॉक भी कर सकते हैं, आप इसको ग्रिड भी कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। देखिए सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर मौजूद है। मैं बीजी लगा सकता हूँ, यहाँ पर मैं बीजी लगा सकता हूँ। बीजी के लिए बीजी के बाद क्या करना पड़ेगा, एम एम लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप डिस्प्ले यहाँ करके आप इसको बोल सकते हो कि यहाँ पर ये क्या होगा, ब्लॉक होगा। अब ये लार्ज के लिए क्या है, फ्लेक्स। लार्ज के लिए क्यों फ्लेक्स है, मैंने क्या बोला है कि एसएम और एसएम के बाद आने वाला सब क्या हो जाए। अब देखें ये गायब, यहां पर आया तो ये क्या हो चुका है, और लार्ज के लिए क्योंकि इसमें अब क्या हो रहा है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। आप इसको बोलते हो कि यार ये प्रॉपर्टी तो अप्लाई हो गई, बाकी भी आप ये, जब मैं आपको ये दूंगा ना असाइनमेंट करने के लिए पूरी वेबसाइट, बाकी और चीजें इसमें ढूंढ रहे क्या क्या हो सकते हैं। भाई मैं ये चाह रहा हूँ कि ये हो जाए, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जब डिस्प्ले ब्लॉक आ जाए ना, जब ये लार्ज स्क्रीन हो जाए तो इसमें से ये रिव्यूज वाला क्या हो जाए, गायब हो जाए, ये कॉन्टेक्ट वाला क्या हो जाए। आप अक्सर देखा होगा कि ए टू कार्ड होता है, वो लैपटॉप की स्क्रीन में मौजूद होता है, मोबाइल की स्क्रीन में क्या हो जाता है, लेकिन मीडियम में भी क्या होता है, होता है वो। तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो। किसी एक को टारगेट करने के लिए वी यूज क्लास, आपने क्लास लगाया, आपने क्या बोल दिया,
अबाउट, आपने अबाउट बोला और अबाउट के अंदर आप क्या कर सकते हो, क्लास दे सकते हो। जब ये हो जाए तो ये एसएम के ऊपर ये क्या हो जाए, गायब हो जाए। मैंने क्लास दी, अब मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई जब ये डिस्प्ले इसका ब्लॉक हो जाए, क्या हो जाए, कब हो जाए, कि जब ये कहा हो लार्ज से ज्यादा। अच्छा, गायब करने के लिए क्या कर दूं, ब्लॉक। मुझे इसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा साइज को। देखो एक साइज क्या, एक चीज क्या हो चुकी है, क्या था ये, यहां पर देखिए ये साइज क्या है, ये लार्ज से ज्यादा हो चुका है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ, बटन गायब कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। ये मैं नहीं कर रहा, मैं हटा रहा हूँ। आप लोग खुद प्रैक्टिस करें कि क्या हो सकता है, आपकी वेबसाइट कैसे हो सकती है। और ये वाली जो वेबसाइट होगी ना, ये हमारी लास्ट वेबसाइट होगी सीएसएस की। सीएसएस की हमारी हो सकती है कि लास्ट वेबसाइट होगी। बूटस्ट्रैप सारी हम चीजें अप्लाई कर रहे हैं, फ्लेक्स भी अप्लाई कर रहे हैं, सारी चीजें अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं भी लास्ट हूँ, तो इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से बनाना है। FS3 हमारे पास बहुत बड़ा है, तो इसके मैं क्या कर लेता हूँ, 2 कर लेता हूँ। तो हमारा ये मसला क्या हो चुका है, हल हो चुका है कि ये गायब हो चुका है। और यहाँ पर अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं, जब ये मीडियम में हो ना, यहाँ पर इसका साइज थोड़ा सा कम हो, लार्ज में तो चल जाएगा, लेकिन इसका साइज ये देखो बहुत बड़ा दिख रहा है, विच इज नॉट लुकिंग गुड। क्या कर दूं इसके साथ, आप बता सकते हैं। मैं बोलता हूं कि भाई इसके जो एफएस है ना, एफएस कहां पे, एफएस कहां पे कर दूं, एमडी, और इसको क्या कर देता हूं, मैं इसको कर देता हूं 0 या 1 कर दूं। अब मेरे ख्याल से ये काम करेगा भी या नहीं, एमडी या तो पहले लगाना पड़ेगा या बाद में। मैं यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ ये चीज है या नहीं। एफएस ये ऐसे उल्टा हो सकता है, एमडी एफएस नहीं है, एमडीएफएस नहीं। क्यों भाई, क्योंकि नहीं है ना, और क्योंकि इसके कुछ रिस्पॉन्सिव साइजेस है, जैसे कि ये आया। अब इसके अंदर जो साइजेस है वो सारी देख लेते हैं। ये 7 6 है, देखिए एमडी टेबल रो है, एमडी फ्लेक्स है। अब अगर मुझे डिस्प्ले लगाना हो तो मैं बीच में एमडी लिख देता हूँ। अब एफएस बीच में एमडी और नंबर नहीं है इसके पास। ऑर्डर M3, एम पेडिंग पीएक्स, पेडिंग लेफ्ट नहीं है। अच्छा देख भी लेते हैं कि क्या हो रहा है, नहीं कुछ भी नहीं हो रहा। FSMD नहीं। तो अब इसको टारगेट करके इसकी क्लास दे दे नेम के, और उसको वहां टारगेट करके रिस्पॉन्सिव कर रहे। सही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आखिरी चीज है, वो क्या है, बटन हमारे पास कितने हो सकते हैं, एक बटन हमारे पास हो सकता है साइन अप का, एक क्या हो सकता है लॉगिन का, एक हमारे पास इससे पहले एक बटन हो सकता है, वो हो सकता है सर्च का, या वो तो इनपुट फील्ड हो सकती है, कार्ड का हो सकता है, इन्होंने दे दिया कार्ड का। और इससे पहले अगर सर्च लगाना हो तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक डिव और लगाना पड़ेगा, एक डिव, और इसके अंदर एक इनपुट फील्ड हो सकती है, और इनपुट फील्ड के जो टाइप होगी क्या होगी, वो सर्च प्लेस होल्डर। मैं इसको बोल सकता हूँ कि सर्च। इसको इतना अच्छा बनाएंगे कि इसके अंदर भी इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट भी अप्लाई कर देंगे। ये वेबसाइट हमारे पास गिटहब पे होगी, इसको अंदर सर्च। सही तो लिखी हुई है यार, ये देखो बिल्कुल सही है, पता नहीं क्यों नजर नहीं आ रहा। सर्च आइटम्स आ गया, बहुत ही गंदा दिख रहा है। हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी क्लासेस तो कर सकते हैं ना अभी एमडी में। भाई ये मैं चाह रहा हूँ कि एमडी में गायब हो जाए सर्च, तो क्या करूँ, एमडी में ये गायब हो जाए। हाँ ये आप लोग करेंगे, मैं नहीं। तो टेलविन अभी इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट के लिए बेसिक लाइब्रेरी है बूटस्ट्रैप, छोटे मोटे एप्लीकेशन के लिए। लार्ज एप्लीकेशंस के लिए हम यूज करेंगे टेलविन, और वो रिएक्ट के अंदर यूज करेंगे। हमारे कोर्स के करिकुलम
डिजाइन किस तरह हुआ है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो चले, आसानी हो जाएगी। कैसे करेंगे? आप अभी आए हो भाई, आप इसको खिला दे तो इसको बोल दो कि जब ये एसएम और एसएम से ज्यादा हो तो इसको क्या कर दो, नन कर दो। अब इससे पहले क्या लगा दो मैं, एसएम से पहले, एसएम से पहले क्या लगाओ, वो जवाब ही नहीं दे रहा। हाँ डी लगा तो हो जाएगा, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो, देखो गायब हो गया। लेकिन ये आप लोगों ने खुद करना है, सही, ये मैं नहीं गायब कर रहा, मैं गायब नहीं कर रही इसको। अच्छा यहाँ तक आ गया। अब ये इन सब का क्या है, पेरेंट है, ये सब का क्या है, ये बटन का सबका पेरेंट है, और बटन सारे यहाँ पर आ गए। तो इस बटन के अंदर अगर मुझे गैप देनी हो तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, गैप और 3। अच्छा ये फिक्स्ड है, तो इसमें गैप काम नहीं करना है, देखो ये फिक्स्ड है। आप सबसे पहले बोल दो कि ये बटन है और गैप 3। अब गैप ले रहे हैं, मैं एक एक को भी दे सकता हूँ। यहाँ पर मैंने कहा क्लास मार्जिन एस, मार्जिन एस मीन्स मार्जिन स्टार, ये देखो स्टार में इसने ले लिया। अभी तो नहीं कर रहे हम ये सारी, जब हम वेबसाइट इसको और मजीद आगे जाके फ्लेक्स करेंगे तो फिर इसमें सारी चीजें देखते हैं। यहाँ तक काफी है भाई, ये हो गई। अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट ऐसे नहीं दिखे भाई, ये क्या है, ऐसे नहीं दिखे। सबसे पहले मैंने इस पूरे कंटेनर को क्या करना होगा, फ्लेक्स करना होगा। फ्लेक्स से क्या होगा, ये सारी चीजें अलाइन आ जाएगी। इसका मेन कंटेनर कौन सा है, हेडर। मैं यहां पर क्या लिख दूं, डिस्प्ले। ये सारे क्या हो चुके, डिस्प्ले। अब ये क्या मसला है, इसको इसको ये क्या मसला हो चुका है, देखो इसने भी कितनी ली है, इसने भी इतनी ले ली। एक ये, एक हमारे पास नेविगेशन आ गए, एक हमारे पास सर्च आ गया, और एक हमारे पास क्या आ गया। अब इशू ये है कि हमने हेडर के अंदर क्या बनाया, एक डिव ये रहा, एक डिव हमारे पास ये रहा, और एक डिव हमारे पास ये रहा, और उस डिव के अंदर डिव आ गया, उस डिव के अंदर डिव आ गया। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि ये जो लिस्ट आइटम है ना, ये वाला, या तो मैं इसको यहां से हटा के ऊपर लेके जाके कहा रख दूं, एलाई में। आप भी कर सकते हैं मजीद स्टाइलिंग, लेकिन अभी आसानी के लिए, काम को भगाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखने, सिर्फ रिस्पॉन्सिव तो नहीं सीखेंगे, यहाँ पर और सारी चीजें देखेंगे। तो ये यहाँ पर क्या कहाँ आ चुका है ये, अब इसके साइज बहुत बड़ा है, इसके साइज को कैसे कम करें, इस इनपुट की फील्ड को अगर मैं यहाँ पर क्लास कर दूं जुगाड़, विथ कर दूं इसको 25, तो ये क्या हो जाएगा 25, ये बहुत कम आ रहा है। बात समझ आ रही है, इसकी साइज क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा कम आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं टारगेट यहाँ नहीं करना, इसकी मैं सिर्फ यहाँ क्लास दे रहा हूँ, या बल्कि इसके लिस्ट आइटम के अंदर ही क्लास देके इसके वैल्यूज को एडजस्ट कर सकता हूँ। आपने लिखा लिस्ट, आपने लिखा के सर्च, इस सर्च को आप कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पर आप स्टाइल दे, और स्टाइल से आप इसको रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं, फ्लेक्स कर सकते हैं। यहाँ तक बात सबको समझ आ गई। ये लिस्ट आइटम आया, लिस्ट आइटम आने के बाद हमने 3 बटन बनाए। अब ये देखो, ये बटन ये कहाँ है, इस डिव से बाहर है, जो हमारा मेन डिव है ना, ये उससे कहाँ है, ये बाहर। तो मेन डिव हमारा कहाँ है, ये वाला जो डिव है ये किसका है, ये इस नेव का है। नेव वाला हमारा वाले यहाँ पर क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक डिव, और डिव हमारे पास यहाँ पर आ गया। हम ये कर सकते हैं कि इस डिव को नीचे कर सकते हैं, आप देखते क्या होता है। तो ये यहाँ पर सारे यहाँ पर आ गए, और ये अब विथ ना होने की वजह से ये नीचे आ गए। क्या कर सकते हैं हम इसके साथ मजीद,
कि फॉर एग्जाम्पल इस नेविगेशन को भी मैं बोल सकता हूँ कि भाई आप भी क्या हो जाओ, डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाओ। ये तो डिस्प्ले फ्लेक्स है पहले से, यूएल पहले से डिस्प्ले फ्लेक्स है, वो तो हमने सारी स्टाइलिंग देख ली। यहां पर मैं इसको भी बोल सकता हूँ कि भाई आप भी क्या हो जाओ, डिस्प्ले फ्लेक्स। ये भी देखिए इसका बिहेवियर चेंज हो गया। अब आप इसके अंदर गैप दे, सारी वैल्यूज दे, तो वो इस हिसाब से वैल्यू देगा। जैसे मैंने कहा 3, तो ये 3 ले रहा है। जी जी, होम और इन दोनों को, ये कौन सी वेबसाइट हो सकती है कि होम अबाउट यहाँ पे हो? हम तो वेबसाइट को देख के बनाएंगे ना, वेबसाइट को देखते हुए आपकी आपकी वेबसाइट यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, यूआई यूएक्स उसकी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए हम कोशिश करें कि सारे आइटम्स क्या हो जाए, अलाइन हो जाए। सही है। अब तो कर सकते हैं हम, आप इसकी उसको उठा के ऊपर रख दो। ये तो आपकी फिर मस्ती हो जाएगी ना कि आप बोलो साइन अप पहले लॉगिन बाद में, और आप इस ऐसे लगाओ कि ये नीचे हो जाए और ये ऊपर हो जाए। ये तो ये वेबसाइट बना रही है, सब लगा रहे हो, इसको नीचे कर दो, हो गया नीचे। सही है। देखो आप चाह रहे हो कि ये सारी चीजें यहाँ आ जाए, सर्च आइटम कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो इसको पहले रख दो। बात समझ आ रही है? चिपकाना है, स्टोलिंग तो चिपकाओ, चिपकाना है। जो आप बोल रहे हो ना वो होता ही नहीं है, इसको छोड़ दो। अच्छा अब देखिए, इसके हमारे पास जो लिस्ट आइटम की साइज है ना, साइज की वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, ये एक लाइन पे नहीं आ रहा। अब मैं इसको कम करता हूँ तो ये देखो ऊपर चले गए टॉप पे। अब इसके अंदर जब मैं कोई वैल्यूज और लिखता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हेडर डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स आप लग दो रेप, फ्लेक्स रेप रख दो। ये अब पहले से क्या हो चुका है, फॉर एग्जांपल मैं इसको रिस्पॉन्सिव करता हूँ, इसको मैं कम कर देता हूँ, तो ये क्या हो रहा है, ये वो बाकी सारे गायब हो गए क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर्टी लगाई है, और ये रेप हो गए। देखो नीचे नीचे आ रहे हैं, ऊपर मौजूद नहीं हो रहे बल्कि कहाँ आ रहे, नीचे आ रहे। बस आप सीएसएस को टारगेट करके एमडी एसएम लार्ज एक्सेल करके सारी चीजें इसके अंदर कर सकते हैं। इस बटन को आपने क्या करना है, ऊपर भेजना है। तो इसको क्या करें, इसका डिस्प्ले फ्लेक्स ये तो पहले से मौजूद है, लेकिन गेम 3 अब ये काम नहीं करेगा। डिस्प्ले फ्लेक्स 3 चीजें आ गई। अब इसके अंदर ये भी बोल सकता हूँ कि भाई आपको जो कंटेंट है ना पूरा जस्टिफाई कंटेंट, वो क्या कर दो, बिटवीन से क्या होगा, ये 3 डिव है, 1 2 और ये 3, तो ये कंटेंट अपने अपने हिसाब से जगह लेगा। आप देखिए इसने एक जगह ये ले लिया और एक डिव के अंदर ये सारा बंद है। अब आपको पता लगा कि एक डिव के अंदर ये पूरा है, जो पेरेंट डिव है ना उसके अंदर ये सारी चीजें। तो मैंने अब क्या करना है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यार मेरे वेबसाइट पे कोई बंदा है तो उसको जो ये सारी चीजें ना, ये सर्च आइटम, ये कॉन्टेक्ट, ये सारे ये यहाँ दिख जाए मेन पे, और बटन कहाँ दिख जाए, यहाँ पर। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए मैं आता हूँ कि हेडर पे मैंने सारी चीजें लगा दी है। एक डिव ये रहा, दूसरा डिव ये रहा। अब मैंने जो इस पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया, इसको मुझे जरूरत, मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। अब जो जो चीज की नीड नहीं है वो मैं आराम आराम से खत्म करता रहूंगा। नेम आ गए, एसएम पे डिस्प्ले फ्लेक्स इसकी भी नीड नहीं है, डिस्प्ले नन क्यों कर रहे हो। अब देखें ये सारी चीजें आ गई, एक डिव हमारा ये रहा, एक डिव हमारा ये, और इस डिव के अंदर बाकी डिव है। आप थोड़ी देर के लिए ऊपर चले जाओ और एक डिव ये हमारा आएगा जिसके अंदर ये होगा, और ये सारे क्या है, इसको भी आप थोड़ी देर के लिए क्या कर दो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, और सीएसएस चाहिए होगी तो हम इस पे रख देंगे। अब देखो 3 चीजें हमारे पास आ गई, एक ये सेंटर में आया, ये ऊपर। अब देखिए मसले क्या है, लोगो यहाँ है, रिव्यू लिंक्स कहाँ पे मौजूद है, ये क्यों, ये यहाँ पर है। इसको क्या करें, अब मैंने आपको कहा था कि जब हम डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हैं तो 2 चीजें होती है कि आप सारे आइटम्स को अगर सेंटर करना चाह रहे हैं
अब आप इसको इसको ऐसे समझे कि यह आपका पूरा पेज है, ये आपका पूरा क्या है, अब आपकी पेज की फिक्स हाइट है, जो हमारा कंटेनर है हेडर, ध्यान से सुने, ये जो बॉर्डर है ये फिक्स्ड है ना हाइट, तो जब हाइट फिक्स हो तो अलाइन आइटम्स काम करता है, और जब ये फिक्स नहीं हो तो अलाइन आइटम्स काम नहीं करता। ये चीज हमने किस में देखा था, एक पेज के अंदर मैंने हाइट 100% भी दी थी तो वो नहीं ले रहा था, उसने बोला भाई इसकी 100 इसकी हाइट क्या है ही नहीं। तो अब मैं यहां पर लगा रहा हूं कि भाई अलाइन अलाइन आइटम्स सेंटर कर देते हैं। तो ये सारे क्या हो चुके हैं। अब अगर मैं इसके अंदर कुछ लिखने की कोशिश करूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कार्ड है, ये एक बटन नहीं कुछ और हो सकता है, ये बटन नहीं क्या हो सकता है, आइकन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर मैंने बहुत सारा टेक्स्ट लिख दिया, ये लिख दिया, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, नॉर्म 30, ये देखो ऐसे आ गया। अब जब ऐसे कोई ऐसे होता तो नहीं है बटन में, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो कार्ड है, जब बाद में बनाएंगे तो दो कार्ड के अंदर हमारे पास क्या होगा कि एक कार्ड के अंदर टेक्स्ट ज्यादा होगा और एक के अंदर क्या होगा कम, तो फिर एक कार्ड यहाँ दिखता है और एक कार्ड नीचे दिखता है, तो उसके लिए अलाइन बेस लाइन हमें करना पड़ेगा। वो जो बेस लाइन मैंने आपको बताया था कि सारे कंटेनर क्या हो जाते हैं, बीच में लाइन आ जाती है, तो दिस इज कॉल्ड बेस लाइन। तो यहाँ पर मैं जस्टिफाई कंटेंट के आगे अलाइन आइटम्स और अलाइन बेस लाइन कर देता हूँ। अभी तो नहीं हो रहा, जब कार्ड होगा ना तो ये आमने सामने क्या हो जाएंगे, बेस लाइन हो जाएंगे। तो ये काम फिर हम वहां करेंगे, चलो जब कार्ड आएगा ना नीचे वो कर देंगे। अब साइडों पे पेडिंग मार्जिन देनी है, साइडों पे पेडिंग मार्जिन देने के लिए मैं क्या करता हूँ, क्या करूँ यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि भाई बीजी, पहले तो कलर दे देता हूँ, बीजी में जी कैसा कलर देना होगा, मैं इसको दे देता हूँ प्राइमरी, तो ये प्राइमरी आ गया। अब अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मेरे पिक्चर का जो वो है ना क्या कहते हैं लोगो वाइट है, हाँ इसको भी वाइट रख देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा हमारे पास जो लोगो है इसको भी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं कि क्या मतलब, मैं लिखता हूँ कि इसकी विथ विथ और हाइट तो नहीं है, एक क्लास इसमें होती है रेडियस बॉर्डर रेडियस, मैं डायरेक्ट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, बॉर्डर रेडियस 20 रेडियस। मैं यहाँ पर आया, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट भी पढ़ लेते हैं, सारी चीजें मैं ही बता रहा हूँ, बॉर्डर रेडियस। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो ये लोगो है ना, ये लोगो ये बिल्कुल गोल आ जाए, मैं इमेज को टारगेट नहीं कर रहा बल्कि डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्लास देखनी पड़ेगी क्या है राउंडेड, क्या है इसके लिए। अब देखिए दो तीन चीजें इसमें, राउंडेड सिर्फ लिखेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट ऐसे ही होते हैं हमें पता है, लेकिन अगर आप लिखेंगे कि राउंडेड टॉप, तो ये टॉप से क्या हो रहा है, देखो टॉप से राउंड हो रहे हो, यहाँ पर नहीं हो रहा, मैंने कहा कि राउंडेड एंड, तो ये एंड से हो रहा है। अब राउंडेड सर्किल पे क्या होगा, राउंडेड सर्किल पे ये ऐसे हो जाएगा, राउंडेड पिल ऐसे हो जाएगा, ये पिल्ले वाले नहीं है, पी आई डबल एल है, तो मैं इसको खिला देता हूं राउंडेड पिल, नहीं सर्कल। अच्छा इससे पहले आप देखिए कि राउंडेड होना चाहिए ना, राउंडेड क्या होना चाहिए, इसके अंदर बेगर वो नहीं है ना, कोई कलर वलर नहीं है ना, पहले तो आप ले लो बॉर्डर, और फिर मुझे वो बॉर्डर दिखा भी दो कि वो कितना है, बॉर्डर बॉर्डर 2 बहुत बुरा दिखेगा लेकिन टेस्टिंग के लिए देख लेते हैं। आगे देखो बॉर्डर 3, भाई बीजी भी ले लो ना, बीजी अरे डेंजर दे देता हूँ, काम नहीं आता। कहाँ है हमारी क्लास, क्लास बीजी
डेंजर। ये इमेज है ना, इमेज पे बीजी कैसे काम करते हैं। थोड़ा सा काम हुआ लेकिन वो मजा नहीं आया जो हम देखना चाह रहे हैं। बात समझ आ गई। अब ये बॉर्डर राउंडेड तो हो गई सारी चीजें, लेकिन क्या है थोड़ा सा और अच्छा करते फिर आगे मूव करते। हाँ डिप में लगाई ना, तो डिप को मैंने इमेज को 100% दी है यहाँ पर। इमेज को भी दे देते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट ट्राई कर रहा हूँ क्लास। मैं चाह रहा हूँ कि ये कम से कम यूज हो ना, जब बूस्टर पड़ ही रहे तो कम से कम यूज हो। बॉर्डर ये तीनों अगर आप ले लो तो मसला तो नहीं होगा। ऐसे सही है। और अगर मैं ऊपर से रिमूव कर दूं, सही है, मतलब दोनों ने अब एक देगा। तो ये थोड़ा सा खूबसूरत तो मुझे दिख रहा है, पता नहीं आप लोग के रिव्यूज कैसे होंगे। जो लाइव हो जाएगी फिर देखते हैं, और इसको लाइव भी करेंगे आज। एक चीज और याद रखी जाएगी, थैंक यू। लाइव कीवर्ड से कीवर्ड हो गया, एक डिप्लॉयमेंट और सीखेंगे आज, अगर बिजली नहीं गई। अच्छा ये हो गया। और यार ये लोगो थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है ये, मुझे बड़ा दिख रहा है। सही है ना भाई। एक्सपो सेंटर आए हो क्या। अच्छा चारों तरफ से मैंने थोड़ा सा गैप दे रहे हैं, ऐसे तो नहीं होता ना यार। तो इसको मैं एज अ कंसिडर कर रहा हूं एज अ, नहीं, एज अ कंटेनर। ये कंटेनर बूटस्ट्रैप की अपनी क्लास होती है। ये बूटस्ट्रैप की क्या होती है। अब ये कंटेनर ऐसे ले रहा है, जब आप कंटेनर देंगे बूटस्ट्रैप को तो वो बाय डिफॉल्ट इतना लेगा। बात समझ आ गई। अगर इसको मैं रिफ्रेश भी करता हूं, ये देखो इतना ही लेगा। लेकिन आप चाह रहे हो कि नहीं पूरा आ जाए, तो आप इसके अंदर लिखे फ्लैट। आप क्या लिखे, फ्लैट। ये याद रखना है आपने। थोड़ा सा गैप भी आ गया। ये गैप क्यों आया, इस कंटेनर क्लास लगाने की वजह से। क्यों, क्योंकि जब मैं यहां पर इसको देखने की कोशिश करता हूं, कंटेनर फ्लैट फ्लैट, तो आप देखिए चाहे कंटेनर हो, चाहे कंटेनर फ्लैट हो, चाहे कंटेनर लार्ज हो, मीडियम, एक्सल, जो भी हो, इसके अंदर ये होगा। विथ क्या होगी इसकी 100। मार्जिन रेट क्या होगा, अगर आपने सिर्फ क्या दिया कंटेनर और कंटेनर फ्लैट दे दिया। अब मैं कहता हूं कि कंटेनर फ्लैट की एक और क्लास दिखा, 2 3। अब देखो यहां पर भी इसने लिखा, यहां पर इसके ये आइटम्स क्या है, अलाइन आइटम्स खुद ब खुद हो रहे सारे सेंटर। क्यों, क्योंकि हमने कंटेनर क्या लिख दिया, फ्लैट लिख दिया। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं आप। अच्छा इसके बाद एक चीज और करते हैं आखिरी, कि इस बटन को आप अच्छे से स्टाइल कर दो। मिनिमम मैक्सिमम क्या क्या करना है वो हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको जब मैं कम कर रहा हूं तो ये क्या हो रहे हैं, सारे रेप हो रहे हैं। क्या करें कि जब ये टेबलेट पे हो ना तो सर्च आइटम गायब हो जाए। गायब कर दी इसको, और साइन अप और लॉगिन गायब कर दो। बस आप देखिए किसी एक वेबसाइट को खोलें कि ऑफिशियल वेबसाइट में कौन कौन से आइटम टेबलेट्स में दिखते हैं, उस हिसाब से आप स्टाइलिंग कर देना। स्टाइलिंग सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि हाउ टू यूज बूटस्ट्रैप। बीच में मतलब नहीं, ये दोनों एक अंदर है ना। अगर इसको मैं अलग डिप में बंद कर दूं तो ये फिर तीनों का जस्टिफाई आइटम, सॉरी जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये मैंने एल के अंदर रखा हुआ है। देखो अब ये अच्छा नहीं लग रहा ना, सही है, नहीं हाँ। यार मैं इसको बोलता हूँ ना कि जब आप, ये असल में आप लोगों को करनी चाहिए, लेकिन क्या करें असल में ये गेम इसके अंदर आ जाए 5, आप बोलोगे ये क्या कर रहे हो, ये क्या हो गया। सही है, ये कितना गेम आया, अच्छा लग रहा है वैसे। लेकिन मसला ये है कि ये सब में गेप आ गया, सब में ही गेप आ गया। तो मैं अब इसको बता सकता हूँ कि भाई जब आप एसएम या उससे ज्यादा हो जाए गेप
एस एम या उससे क्या हो जाए ज्यादा, तो आप थोड़ा सा क्या कर लो, कम कर लो। अब देखता हूं मैं, बाय डिफॉल्ट गैप इतना है, अब देखो थोड़ा सा कम है ये। अब देखो दोनों में इतना गैप, देखो गैप क्या हो चुका है, कम हो चुका है। अगर मैं गैप बढ़ाता हूँ तो गैप बढ़ रहा है। इस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मोबाइल पे ऐसे दिखना चाहिए, मोबाइल पे तो, अच्छा मोबाइल पे तो ये मुझे गाइड नहीं करने ना लिस्ट आइटम को। कहाँ है नेविगेशन, ये रहा। मैं इसको बोलता हूँ कि भाई जब आप एस एम डिस्प्ले एस एम हो तो क्या हो जाए भाई, बस मैंने और स्टाइलिंग नहीं करनी, बाकी आप लोग ट्राई करें, थोड़ा सा आगे भी बढ़ना है। उल्टा कर दिया ना। ये क्या कर दो, डिस्प्ले लॉक कर दो, फ्लेक्स नहीं करना क्योंकि वो खराब हो जाएगा। और बाय डिफॉल्ट ये क्या होना चाहिए, डिस्प्ले सब पैनल हो जाएगा, लेकिन जब एसएम से थोड़ा सा बढ़ेगा तो दिख जाएगा। सही है, ये गायब हो गया, आ गया। अब क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो देख लो। भाई यहाँ पर एक हैमबर्गर लगा वीडियो वाला, फिर फॉन्ट ओसम आइकन वाला। आगे बढ़ते आगे बढ़ते, एक कंटेनर वो बनाते हैं। ये तो हमारे हेडर की कहानी क्या हो चुकी है, मैं बोल देता हूँ कि शुक्र है हेडर, हेडर नीचे आता हूँ। मैंने एक डिप बनाया, वो डिप का नाम क्या हो सकता है, सेक्शन हो सकता है। सेक्शन के अंदर में आप अब ज्यादा कोडिंग नहीं करेंगे, अब ज्यादा कोडिंग, भाई सेक्शन के अंदर से पहले क्या होना चाहिए, एक मेन टाइटल होना चाहिए। मेन टाइटल किसमें हो सकता है, डिप के अंदर। डिप में एक टाइटल हो सकता है कि लेटेस्ट प्रोडक्ट्स। अब लेटेस्ट प्रोडक्ट्स के अंदर जो होगा ना, इसकी ये H1 में हो सकता है, ये किसमें हो सकता है, H1 में। मैंने ये लिखा, ऊपर आया, और एक यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ H6 एक्सप्लोर। ये जीपीटी को बोलता हूँ कुछ तो, एक्सप्लोर आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट आगे, एंड गेट द बेस्ट लीड्स। सही है। अच्छा मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब ये डिव है ना, डिव है, अब दो H1 आ गए, तो इसके लिए क्या बना देता हूँ, एच ग्रुप। क्या होगा ये, भूलना नहीं है ये सारी चीजें। एच ग्रुप हमने पढ़ा था ना कि अगर एच हेडिंग्स के क्या हो, कहाँ है कहाँ है, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स। अब आप इसको सेंटर कर दो, सेंटर के लिए क्या कर देता हूँ, क्लास में मैं क्या लगा दूं, अलाइन आइटम्स। टेक्स्ट अलाइन भी देख लेते हैं, आवाज आ गई, टेक्स्ट अलाइन नहीं, वो हम वहां पे देते थे प्रॉपर्टी और वैल्यू, टेक्स्ट सेंटर। रिस्पॉन्सिव में देखते क्या मसला है, नहीं है कोई मसला। हाँ रिस्पॉन्सिव में ये बता सकते हो कि ये साइज छोटा हो जाए तो इन दोनों में क्या हो जाए, गैप आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि भाई जब ये एसएम, एसएम नहीं, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट गैप कितना हो, या मार्जिनल टॉप हो, मार्जिनल टॉप कितना हो 3, लेकिन जब ये मार्जिन आ जाए, जब एसएम आ जाए तो इसका मार्जिनल टॉप कितना होना चाहिए, मार्जिनल टॉप एसएम क्या होना चाहिए, 0 या 2 ले लो। अब क्या होगा देखो आप कि यहाँ पर ये कितना है 2, और जब मैं इसको कम कर देता हूँ तो ये कितना हो रहा है 3, ये कितना हो रहा है, भाई मैं इसको बोल रहा हूँ कि आप ले लो 5, तो ये कितना लेगा 5, और जब यहाँ पर आ जाए ये खत्म हो जाए तो कितना हो 2। आप इसको बढ़ा सकते हो, रिस्पॉन्सिव की प्रैक्टिस करने ना बड़ा मजा आएगा। अच्छा ये खत्म, आगे चलते हैं। एक चीज आपके पास होती है ना वेबसाइट में, इमेज आती है, शूज भी तो लगा ले, और वो इस तरह चलते रहते हैं। हाँ उसको इंग्लिश में कहते हैं केरोजल्स, केरोजल। हमारे पास क्या होता है, अब कौन सा वाला लगा है खूबसूरत खूबसूरत, देखो ये है, नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, ये है, ये लगा है, ये लगा है, ये वाला लगा है, मैंने ये लगा है। नीचे आया,
मैंने कहा सेक्शन के अंदर क्या होना चाहिए, ये कैरोजल होना चाहिए। अब अगर आपको बूटस्ट्रैप की क्लासेस पता हो, आपने इससे पहले कुछ क्लासेस ली हो फ्लेक्स की, सारी चीजों की क्लास क्या होती है, टारगेट क्या हो सकता है, तो आपको ये सारी चीजें समझ आएगी। हम सिर्फ इसके अंदर चेंजेस करेंगे। चेंजेस क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखें इमेजेस लगाएंगे। इसने सिर्फ एक की दे दी, बाकी हम खुद करें क्या? एक दो तीन, चलो एक काम करते, जल्दी से यहाँ पर आते। केरोजल, ये देखो इसने कि केरोजल कहाँ से स्टार्ट किया, केरोजल एग्जांपल कैप्शंस, केरोजल स्लाइड। केरोजल स्लाइड के अंदर इसने क्या दिया, आईडी क्लास क्या दी है, स्लाइड। डेटा बीएस राइट, इसने क्या बोल दिया। अब ये यूज कहाँ हुए वो देखो, नीचे आया मैं, ये बटन है, बटन नहीं बल्कि डिव के अंदर देखो, केरोजल की क्लास थी स्लाइड, क्या थी, स्लाइड। केरोजल इनर केरोजल आइटम एक्टिव विद 100% फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड के अंदर ये सारी चीजें आ गई, स्लाइड केरोजल आइटम सेकंड स्लाइड, ये सारी चीजें इसके अंदर है। एक काम करता हूँ, मैं इसको आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। क्या मतलब, इस सोर्स के अंदर मैं एक इमेज लगा देता हूँ। कहाँ है हमारे शूज, कौन से शूज क्या हुए थे उसको, क्या सांबा, नहीं फॉर्मल शूज होते, क्या नाम भूल गया यार, नहीं 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 अरे यार, जॉर्डन नहीं यार, एक है हम्म, नाम भूल गए, एक नाम है, चलो देख लेते, नाम भूल गया मुझसे यार। अम, मैं चाह रहा हूँ कि ये वेबसाइट बिक जाए ना, इस वजह से महंगे महंगे पिक्चर्स लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन सा वाला, ये वाला, ये ये अच्छा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पिक्चर लैंडस्केप हो, क्या हो। आप लोग तो जूते देख रहे हो, लेकिन मैं इमेज का साइज देख रहा हूँ। पता नहीं आप लोग अपने आप को क्यों डेवलपर बोल रहे हो, मैं इमेज का साइज देख रहा हूँ ना, देखना चाहिए इमेज, क्योंकि अपने डिजाइनर से तो नहीं मंगवाई यार। लिख देता हूँ मैं, लैंडस्केप, अब आ गई ना, ये है कॉपी इमेज एड्रेस, लिखता हूँ, दिखता भी है कि नहीं, वाह, आगे और मुझे लगा देता हूँ भाई आप। अच्छा कहाँ है इमेज, एक यही, एक यही लगा देता हूँ, नहीं सही है, तो सॉरी यार गलती हो गई, क्लिक किया। कौन सी अच्छी है, ये वाली, डार्क ब्राउन, ये इसमें आदमी भी है ना। असल में यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए कि भाई आप क्या बेच रहे हो। मैंने आपको उन लोगों का बताया था ना कि जिस चीज पर 100% या 100 नहीं लगता, 50% डिस्काउंट लग जाते, वो बोतल वाली, तो एक एक्टर की पिक्चर लगा देते, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते, वो किसके लिए, क्या एडवर्टाइजमेंट हो, दो हो गई, और एक और लगा देते, तीसरा भी ब्राउन में ढूंढ लेता हूँ फिर। लेकिन देखो, ये हम तो अभी तफरी कर रहे हैं ना, लेकिन तफरी नहीं, अगर आप सोचो ना कि वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, अगर आपने तीनों ब्राउन लगा दी, अगर आपकी वेबसाइट पे यूजर फर्स्ट टाइम आया, देखो मैं फर्स्ट टाइम आया, मैंने देखा यार एक वेबसाइट है बहुत अच्छी सी, नीचे आया, मैंने कहा ब्राउन, ब्राउन, और उसके बाद भी क्या होगी, ब्राउन में बोलोगे यार इसके अंदर तो वो नहीं हो सकती, मैं लोफर देख रहा हूँ। तो इमेजेस शुड बी यूनिक, क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, ताकि इसको पता लगे कि भाई इसमें बच्चा पार्टी की भी पिक्चर्स है, सारी चीजें ना, तो सारी नहीं लगा रहे, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ब्लैक ब्लू नहीं बल्कि ये मैंने इसलिए सारी बातें बताई, ये सॉरी यार आप में ब्राउन नहीं ब्लैक लगा। एक दो तीन, अब इसके साइज, अब क्या करें, हम ये कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं, मैं कर रहा हूँ, हाँ
लिख सकते हो भाई, ये सारी चीजें मैं नहीं करूंगा, ये सारी चीजें आप लोगों ने खुद लिखनी है। मैंने कहा कि केरोजल, इसको मैंने कॉपी किया। अबे यार, कंटेनर फ्लड, ये मुझे बाद में हटाना होगा। अब इस फॉर सम प्रैक्टिस, फ्लड भी नहीं देता यार, इसको मैं कहता हूँ केरोजल। अच्छा, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ केरोजल, ताकि मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर आके क्लास दे दूँ। केरोजल, इसकी विड्थ हो सकती है 100%, हाइट कितनी होनी चाहिए 100 VH, क्या होनी चाहिए VH बोले तो वी वाइट, जितनी आपकी वेबसाइट की, देखो ये वी वाइट है, पूरा वी वाइट। अब मैं चाह रहा हूँ यार वी वाइट मजा नहीं कर रहा, आप क्या कर लो, या तो कम कर लो, और या तो देखो वी वाइट कितना, ये सारी ऊपर आ गई। नहीं भाई, मैं चाह रहा हूँ कि 300 PX आ जाए। सेक्शन केरोजल, केरोजल के अंदर है, असल में इमेजेस के भी इशू है ना, कि इमेजेस कितने, भाई मैं इसको बता सकता हूँ कि केरोजल के अंदर जितने भी इमेजेस है, जितने भी इमेजेस है, ये जितने का मतलब ये है, सही है, ये जितने का मतलब, अगर आप इसके अंदर ग्रेटर देन लगाएंगे तो इसमें आने वाला एक, मैंने गैप दे दिया, इमेजेस इसकी विड्थ कितनी रखो 100%, अगर 100% ज्यादा तो कम कर देंगे, क्या लगा सकते हैं, ये एनिमेशन ही तो है, फिलहाल के लिए तो एनिमेशन है, बाकी लगा सकते हैं इसके ऊपर, हो ऐसा ना हो कि इसके ऊपर ओवर करो भाग जाए, तो ये नहीं करना हमने। क्या कर सकते हैं, इसके विथ हाइट को, विथ, सॉरी, विथ आप ले लो 100%, हाइट दे देते हैं 200 PX, नहीं बहुत कम आ गया 300 PX। अब सही लग रहा है ना, ये मतलब पूरा सेक्शन याद है, नहीं सही है ना, देखो ये यहाँ पर आ गया, ये इसके ऊपर ले आते हैं। आदमी सही हो, आदमी सही हो गया, लेकिन ये पीएच यहाँ काम नहीं कर रहा, मैं ले रहा हूँ 400 PX। केरोजल का नाम चेंज कर दूँ, इमेज के साइज क्या आ रहे हैं, हाँ वाइड तो है ना, ये भी तो मसला है। क्या करें, केरोजल आइटम को कर देते, केरोजल इनर कॉपी, केरोजल इनर विथ हाइट ले लो आप 100 PH। हाँ अब ये बेहतर आया, लेकिन उसमें से वो टेक्स्ट गायब हो गया, अगर 300 PX ले लूँ, नहीं, क्या करें इसके साथ, हाँ इमेज का तो 100 ही होगा ना, केरोजल के अंदर जो भी, अच्छा ये मैं केरोजल के अंदर, ये मैं आप लोगों के लिए सारे काम कर रहा हूँ, ये मेरा काम नहीं है। हम्म, 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 हम्म।
क्या करें, केरोजल इमेज विथ कम नहीं है, विथ तो 100% इसका चाहिए, केरोजल छोटा चाहिए, केरोजल छोटा कर देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा हाँ कर सकते, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम ये क्लासेस लगे ना हमारी, बूस्टेड ज्यादा यूज हो, तो इसलिए वो ज्यादा क्लासेस नहीं दे रहा। नहीं 100%, ये तो 100 ही ले लो, मसला इस हाइट का है। देखो यहाँ पर भी इन लोगों ने भी 100 लिए ना यहाँ पर, मसला ये भी है, इमेज के अंदर इन्होंने भी 100 लिए, तो आप अगर 50 ले लो, आप सही हो सकते हैं ना, इसके भी 150। सो इसको हटा के ये वाला ट्राई करते हैं कि केरोजल के अंदर जो इमेज है वो 100 हो। नहीं थोड़ा सा अच्छा कर लेते फिर आगे मूव करते। डिस्प्ले डिस्प्ले डिस्प्ले, क्या करें, वो तो जुगाड़ हो जाएगा ना, मैं कह रहा हूँ पूरा सेक्शन छोड़ा हो जाए, पूरा सेक्शन केरोजल आप भी प्ले 100%। मसला इमेज का है ना, केरोजल तो छोटा हो जाएगा देखो, मसला इमेज का, डिजाइनर से हमने मंगवाया नहीं, और अब हम जुगाड़ के ऊपर इसके अंदर एडजस्ट कर रहे हैं। वरना ये खूबसूरत लग रहा है। ये इमेज के साइज से हो रहा है ना, इमेज के हिसाब से, जो इसके अंदर इमेज है उस हिसाब से हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि ऑब्जेक्ट फिट इमेज साइज बैकग्राउंड इन पोजिशन, कंटेंट, यहाँ पर होगी ना एक क्लासेस की ऑब्जेक्ट फिट कंटेंट फिट, यहाँ पर आओ, चलो इसको देख लेंगे। इमेज तो चाहिए ना भाई, अभी तो हम पूरे जुगाड़ कर रहे हैं ना, चोरी वगैरह कर रहे हैं कि इसके अंदर कोई जुगाड़ है।
जी आप कुछ कह रहे हैं? इस कैरोसेल का नाम चेंज करते हैं कि मेरे ख्याल से बूस्टर की क्लास भी इसमें लग रही होगी। मैंने कहा कि सेक्शन सेक्शन हाइट, इसमें प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट फिट के नाम से, ऑब्जेक्ट फिट कवर, ऑब्जेक्ट फिट। अच्छा ऑब्जेक्ट फिट कवर तो हो लेकिन साथ में हाइट भी हो 200 पिक्स। फिट फिट नहीं भाई, इसको देख लेंगे कि ये क्या होता है। हाँ रिस्पॉन्सिव होगा, क्यों नहीं होगा भाई, उससे लगाइए मैंने, देखो। हाँ इसके टेक्स्ट वगैरह बाद में सेट कर सकते हो कि जब लार्ज हो तो ये हो जाए, मीडियम हो तो ये हो जाए, बाकी सारे कर सकते हो। लेकिन वेबसाइट तुम्हारी प्ले से सही लग रही है। इसके आगे फिर कार्ड्स वगैरह दिखते, इससे पहले आप क्या करते कि इसको थोड़ा सा डिप्लॉय करते, एक एक चीज डिप्लॉय करेंगे ताकि हमारा काम हो जाए। डिप्लॉय करने के लिए क्या करेंगे, नेटलिफाई यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, नेटलिफाई का किस किस को पता है, 1 2 3 4 5 सही है। नेटलिफाई हमारे पास एक ऐसा है जैसे कि हमारे पास वर्सल होता था, लेकिन यहाँ पे डोमेन भी देता है। वर्सल तो हम गिटअप पे डिप्लॉय करेंगे, डोमेन नहीं देता, वो खुद ब खुद यूआरएल बना देता है। इसमें एक ये है कि वर्सल की तरह ही है, लेकिन आपको आप अपने लिए यूआरएल भी बना सकते हो जो कि अवेलेबल हो। कुछ यूआरएल अवेलेबल नहीं होते। मैं नेटलिफाई पे आया, मैंने आपका प्रोजेक्ट खोला। आप कैसे करेंगे, आपके पास ये खाली होगा और यहाँ पर आप करेंगे एड न्यू प्रोजेक्ट, इम्पोर्टेंट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। नहीं मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, नहीं टेम्पलेट भी नहीं है। डिप्लॉय मैन्युअली, अब ये क्या कह रहे हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप योर, मैं यहां पर आ रहा हूं, गिटहब CSS। आज क्या डेट है, इस फोल्डर को मैंने देखो ऐसे उठाया, सॉरी नीचे आ जाओ, इसको मैंने ऐसे उठाया और यहाँ रख, बस और नहीं करना कुछ। लेकिन जब वेबसाइट आपका बने ना, तो मैं आपके वेबसाइट को पहले गिटहब पे देखना चाहूंगा। गिटहब पे होगा क्योंकि आगे जाके हमें टीम के साथ जब काम करना पड़ेगा तो हमें गिटहब को यूज करना पड़ेगा। तो जब गिटहब पे अपलोड होगा उसके बाद आप कहीं पर भी डिप्लॉय कर दो। सर्च हमने देख लिया था, आज नेटलिफाई देख लेते। नेटलिफाई देखने के लिए देखो इसने पहले से क्या दे दिए, यूआरएल दे दिया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मेरी वेबसाइट खुल गई है। सही है। अच्छा ये हमारे पास हो गया। अब इसके अंदर कुछ चीजें आती है वो देख लो। ये हमारे पास एक यूआरएल बन गया। आप प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे तो इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन है, क्या क्या है इसके अंदर क्या नहीं है। ओनर इसका कौन है, इब्राहिम खान, जो कि गिटहब से लिए इन्होंने। प्रोजेक्ट आईडी ये है, कब डिप्लॉय हुआ है। चेंज प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट का नाम भी चेंज कर सकते हो। देखो अब मैं ये चेंज कर रहा हूँ, ये कह रहा है कि भाई आप जब चेंज करोगे ना ई तक कर सकते हो बस। अगर आप ई से पहले चेंज करोगे वो तो चल जाएगा, ई के बाद नेटलिफाइड डॉट एम जो है ये चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चाह रहे हो कि मेरी वेबसाइट का नाम हो shoes.com, तो .com तो हमें मिलता नहीं है, वहां फिर कहाँ से लेंगे, होस्टिंगर से। कहाँ से लेंगे, आप अपने शूज वेबसाइट पे क्या नाम रख सकते हो, गुड शूज, गुड शूज बस। अब मैं देखता हूँ कि ये अवेलेबल है या नहीं। मैंने कहा सेव, तो ये अवेलेबल
है। ये हो गया। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने लिखा कि गुड शूज डॉट, आप कहीं पर भी सर्च सकते, आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं अभी, लेकिन अभी मोबाइल नहीं निकालना। गुड शूज डॉट नेटलिफाई डॉट ऐप, ये आ गया। आप कहीं पर भी इसको देख सकते हैं। इसमें ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप कुछ और भी डाल सकते हैं, एडॉन्स। अच्छा, इसके अंदर और क्या हो सकते हैं, प्रोजेक्ट डिटेल, विक्टर, स्टेटस, प्रोजेक्ट मेंबर्स, कौन कौन किस किस ने इस पे काम किया। आप अपने प्रोजेक्ट को किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो, टीम की तरह काम करते हो। तो इसका भी ओनर ये, और मैं यहाँ पे एक मेंबर बना रहा हूँ। आप मेंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, ये हो गई, ये है डिप्लॉयज। डिप्लॉय सेटिंग के अंदर आप दोबारा डिप्लॉय कर सकते हो। सही है, आपकी रिपोजिटरी है, ऑटोमेटिक डिप्लॉय हुआ, ये कॉन्फ़िगर ये हुआ, ये लिंक है, सारी चीज इसके अंदर मौजूद है। आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। जी, नहीं आ रही, बाद में चेक कर लो बाद में। देखो, आप ये कह रहे हैं कि आप इसको अपडेट कर रहे हो। हम जब गिटहब पे अपडेट कर रहे थे तो हम फिर दोबारा लिंक दे रहे थे, गिट पुश कर रहे थे तो अपडेट हो रहा था। अब इसको कैसे करेंगे, ये तो हमने मैन्युअली डिप्लॉय कर दिया। तो आप क्या करो, अपने प्रोजेक्ट पे आओ, कुछ चेंजेस करो, उसको सेव कर दो, इसको क्या कर दो, दोबारा से ये फोल्डर लेके इसको दे दो, तो ये दोबारा क्या हो जाएगा, इसी लिंक के ऊपर, इसी नाम के ऊपर दोबारा हो जाएगा। अगर आप दोबारा किसी और प्रोजेक्ट में डिप्लॉय करते हो तो आपको वो यूआरएल चेंज देगा। और अगर आप चाह रहे हो कि मेरा यही शूज, यही डोमेन रीडिप्लॉय हो जाए आफ्टर चेंजेस, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आओगे डिप्लॉयज पर। डिप्लॉयज पे आने के बाद आप नीचे जाओगे, यहाँ लिखा हुआ नीड टू अपडेट योर प्रोजेक्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप योर प्रोजेक्ट फोल्डर है। आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये दोबारा आपसे पाथ मांगेगा। आपने क्लिक किया, मैं यहाँ पर आया और दोबारा इसको वेबसाइट दे दूंगा, अपलोड पे क्लिक करके दोबारा चले जाए, अपडेट हो जाएगा। लोग देख सकते हैं, क्या क्या लोग थे, डिप्लॉय होने पे कोई एरर तो नहीं आया, सब सेट चल रहा है। मैट्रिसेस, वेब सिक्योरिटी, डोमेन मैनेजमेंट, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जिसमें एक ये है डोमेन मैनेजमेंट। ऑप्शंस, एडिट प्रोजेक्ट नेम, आप इसको चेंज कर सकते हैं। एड अ डोमेन, एक और ऐड कर सकते हैं, बाय अ न्यू डोमेन, न्यू डोमेन को बाय कर सकते हैं। मैंने कहा कि choose.com, ये मैं बाय कर रहा हूँ। ये कितने का है, .com तो नहीं मिला, लेकिन ये देखो नॉट अवेलेबल, लेकिन shoes.neo मिल जाएगा। ये कितने का है, और आप इसको जब रिन्यू करोगे तो कितने का पड़ेगा, उसी का ही पड़ेगा। मैं बाय पे क्लिक करता हूँ। पेमेंट मेथड, मेरे कार्ड ले का है, मेरे कार्ड ले नीचे से तो यहाँ से ये हो जाएगा। अगर आप चाह रहे कि नहीं मैं होस्टिंगर से कर रहा हूँ, मैं किससे कर रहा हूँ, होस्टिंगर से भी कर सकते हो और GoDaddy से भी कर सकते हो। मैं आया यहाँ पर फाइंड अ डोमेन, मैंने कहा कि गुड शूज, जो भी वेबसाइट आप किसी क्लाइंट के लिए बनाओ तो आप पहले उसका डोमेन चेक किया करो, goodshoes.com। ट्राई डोमेन यू वांट, goodshoes.com अभी मौजूद है। कितने का है, सस्ता है मेरे ख्याल से, 900 रुपए का पड़ रहा है, 900 से भी कम, goodshoes.com। हाँ, स्पेलिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है अगर कोई सस्ता हो ना। जैसे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर कोई मार्केट में लोकल चीज बिक रही हो तो उसके आगे उसका नाम चेंज क्या होता है। जी जी, फ्री, हाँ फ्री डोमेन वो खुद देते हैं, लेकिन उसके आगे .netlify.app लिखा होगा। दोबारा बता देता हूँ, एक मतलब इसको सर्च करता हूँ, goodshoes.com। goodshoes.com तो नहीं है आने पहले, लेकिन goodshoes.dev मौजूद है।
बस इतना है कि 300-400 का आपको ये चीज मिल जाती है। सही है। अच्छा, अब आते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर। ये डिप्लॉय करने का तरीका दोबारा देखो भाई। ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर एक प्रोजेक्ट ऐड हो गया। सही है, ऐड न्यू प्रोजेक्ट। आप इस पे आए, आप जब आपने पहले साइन अप करना है। क्या करना है? नेटलीफाई पे आके आपने अपनी आईडी बनानी होगी। मैंने लॉगिन किया क्योंकि मैं पहले से साइन अप हूँ। मैंने पहले से आईडी बनाई है। साइन अप में दो ही चीजें मांगेगी, आईडी पासवर्ड वगैरह। उसके बाद आप इस पे क्लिक करें, ऐड न्यू प्रोजेक्ट। आप डिप्लॉय मैनुअली क्लिक करें, बातें ना करें। यहाँ जी, बैकग्राउंड में वीडियो अभी चलाता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैनुअली डिप्लॉय, तुम इस क्लास में तो हो ना? इस क्लास में तो हो ना? दिमाग कहीं और तो नहीं है? एक्सपो सेंटर में तो नहीं है? अलग ही सुबह है। अच्छा, यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे आप। क्लिक ऐसे फोल्डर को लाके इसके अंदर क्लिक करके अपलोड कर दो, तो ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा। अगर आप चाह रहे कि मैनुअली करो, आप अपने फोल्डर पे जाओ, ये भी मैनुअली है, इसी तरीका रहेगा। यहाँ पर आके इसको डिप्लॉय करो। सही है। नेटलीफाई जी। अच्छा अच्छा, सही है, एक बता दें। कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हो। सही, यहाँ तक हो गए। यहाँ पर आप आके, ये टेप बंद हो गया ना, सॉरी, गलती से टेप बंद हो गया है। यहाँ पर आने के बाद मैं कुछ और काम कर लेता हूँ इसके अंदर। सही है, अपडेट कर रहा हूँ। अपडेट करने के बाद डिप्लॉय कैसे करते हैं वो दिखा। मैंने कहा कि हेडर, हेडर के अंदर एक क्लास है। क्लास में आके नीचे कहा है हमारा केरोजल। अच्छा, अगर हम केरोजल को क्या करें, केरोजल को कंटेनर दे दे। क्या दे दे? कंटेनर। और कंटेनर को मैं यहाँ देखूँ, ये तो नेटलीफाई पे ये रहा। तो ये कंटेनर पे ऐसे आया। अगर मैं इसको कंटेनर फ्लड दे दूँ, कंटेनर फ्लड, थोड़ा सा चेंजेस करके ना फिर इसको रीडिप्लॉय कर। कंटेनर फ्लड अच्छा नहीं लग रहा। सेक्शन, ये अप्लाई नहीं हो रही ना ये सारी चीजें। डॉट सेक्शन के अंदर जाओ। बैकग्राउंड कलर विद यस। 100%। इस इमेज के विड्थ को थोड़ा सा छोटा करते हैं। सेक्शन के अंदर इमेज है, इसके विड्थ को कर देते हैं 300 पिक्स। नहीं ले रहा ना ये सारे, पता नहीं क्यों परेशान है ये। केरोजल इनर आइटम, डिव आइटम, ये रहा। और यहाँ लिख दो इमेज।
बहुत कम आ रही है बहुत। अब अगर मैं 100 BHK दूँ, भाई अगर आपको चाहिए ना तो यहाँ तक काफ़ी हो सकती है। सही है, एक जुगाड़ कर दिया मैंने, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन देखने के लिए और दोबारा रीडिप्लाई करने के लिए मैंने क्या किया, इसके अंदर टारगेट कर दिया सेक्शन को। आइटम्स के अंदर मैं यहाँ दे देता हूँ आइटम, यहाँ और यहाँ। एक, दो, तीन। अब इमेजेस के अंदर इमेजेस, मैं बोल देता हूँ कि भाई इमेजेस के अंदर इमेजेस है, उसकी भी 100% हो। छोड़ दो, सिग्नेट ले लो। एक, दो, ये बहुत बेकार पिक्चर है। एक, दो, विथ 100, बैकग्राउंड साइज कवर, इसको भी जुगाड़ से पिक कर ले क्या। विथ आपके 100 है तो आप क्या कर लो, वो कैसे कम कर दो 60। आइडिया नहीं हो रहा, मैडम इमेजेस। यहाँ तक तो कर लेते हैं ना, अब इसको रीडिप्लाई करते हैं। क्या करें इसके साथ रीडिप्लाई में, अब इमेज साइज इतना बड़ा है कि हमको फिक्स इमेज मिल ही नहीं रही। अच्छा, यहाँ पर आप लोग सारी चीजें खुद लिखे, जैसे कि फर्स्ट स्लाइड है, इस जूतों को क्या कहते हैं भाइयों, इस वाले को यार एक ब्रांड मेरे जहन में नाम, ऑफिस शूज ब्रांड्स, चैट जीपीटी देगा भी, जो पॉपुलर ब्रांड बाटा बोलचाल मेट्रो शॉपिंग अर्बन मेट्रो। कौन सा है? भाई इसको हम फॉर्मल बोल सकते हैं फिलहाल के लिए। मैं बोल सकता हूँ कि फॉर्मल। अच्छा, ये भी बोल सकता हूँ मैं कि न्यू अराइवल्स, ये वो तो बोल सकती है ना। सही तो है भाई, क्या कर रहे हो, न्यू लुक। यहाँ पर आप देखें कि क्या लिखा होगा, फॉर्मल शूज न्यू लुक ऑफ। अब इसके स्टाइल वगैरह कलर वगैरह दे दे,
देख लेंगे फिर इसके बाद क्या होता है। अच्छा 100 VH से अगर मैं थोड़ा सा कम कर दूँ इसको 70 VH, कम हो जाएगा ना, अच्छी बात नहीं। 100 VH। अच्छा अब इसको क्या करते, री रिप्लाई करते। एक सेक्शन और बनाए क्या, एक सेक्शन और बनाए। सेक्शन में नीचे मैं लिख देता हूँ कार्ड्स। कार्ड्स के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिव आएगा किसको, इमेज, ये देखो ना, वो तो बाकी आप लोग कर दो ना, मैंने तो सिर्फ ऐसे MD लार्ज बता दिया आपको, बटन वगैरह वो कर देंगे जब आखिरी पूरे एटम्स हो जाए। अभी तो हम सिर्फ बूटस्ट्रैप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। भाई मैं आ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कार्ड्स, क्या लिख रहा हूँ, जिसके अंदर ये कार्ड वो कार्ड है जो हम सोच रहे हैं, ऐसे कार्ड जिसके अंदर हम शूज बेच सके, पिक्चर भी लगाएंगे सारी चीजें। ये देखो ये भी है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि A2 कार्ड, समझ आ रही है। ये भी आ सकता है, इसके अंदर इमेज नहीं है, कस्टम कार्ड, स्पेशल कार्ड्स, इमेज क्रॉप, ये देखो ये सारी चीजें, ये भी है। कौन सा वाला अच्छा हो सकता है, ये सही है, ये सही है। और बटन हम खुद लगा देंगे A2 कार्ड का। एक काम करते कि सबसे टॉप वाला बना देते हैं। कौन सा वाला, ये वाला, कहाँ इसका कोड, कॉपी किया मैंने, यहाँ लगा दिया, सिर्फ एक बार लगाते फिर छुट्टी करते। हम्म, ये आया। और इसको मैं क्या कहता हूँ, लोफर बोलते नहीं इसको, लोफर। भाई स्पेलिंग स्पेलिंग को जोड़ दो यार, हम लोग स्पेलिंग देखते रहते हैं। A2 कार्ड। अब देखिए क्या हो रहा है, कहाँ है वेबसाइट, नहीं कहाँ लगा दी ये टॉप पे आ गया। इसको फिक्स कर दो 400 px। ये एक डी इसका है, एक डी मेरा, गलती हुई है क्या कहीं पे, हो सकता है। बॉडी इनर, ये टेक्स्ट, जो सेक्शन ही नहीं है ना यहाँ पे, ये रहा सेक्शन, सेक्शन एंड हो चुका है। एक, दो, तीन, एक,
तो इसको भी बूटस्ट्रैप से ही सही करना पड़ेगा। क्या करें कि सबसे पहले मैं इसको देता हूँ मार्जिन, यहाँ बना लूँ। सबसे पहले इसको देते हैं मार्जिन, मार्जिन दो, ऊपर से नीचे आया। इसके ऊपर एक हेडिंग भी लगा सकते हो यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि H1 और क्या नहीं, एक्सप्लोर आवर प्रोडक्ट्स, और इसको क्लास देके टेक्स्ट सेंटर। जुगाड़ करो, लेकिन आप लोगों ने बाकायदा उससे लिखना है अलाइन। अब क्या करते, एक हमारे पास ये है तो यहाँ से देखिए 2 3 4 5 6 7 ऐसे आ गई। समझ आ गई बात, ये समझ आ गई। अच्छा, अब ये क्यों ऐसे आ गई, आपने यहाँ पर आके मैं यहाँ लिख देता हूँ कार्ड्स, और इन सबको हिंदी में बंद कर देता हूँ। अब इसको बोल देता हूँ क्लास, क्या बोल दूँ, डिस्प्ले, वाओ, क्या बोल दूँ, फ्लेक्स, क्या बोल दूँ इसको, सारे बोलो ना भाई, कहाँ है रे, आ गया। अब आप इसके पूरे सेक्शन को आगे पीछे थोड़ा करके ना, साइज वगैरह छोटा करके, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर आ जाएगा। जैसे मैं इसको बोलता हूँ कि इसके अंदर आप ये भी दे दो, कितना 3 हो सकता है, और इन सबको आप कंटेनर फ्लड में रख दो। कंटेनर फ्लड अच्छा है इसके लिए वैसे, देखो सेंटर आ गया। अच्छा, मार्जिन एक्स क्या कर देता हूँ, मार्जिन एक्स, सही है। आप इसकी थोड़ी सी इमेजेस वगैरह को छोटा करके आप सेट कर सकते हो। अच्छा, और क्या क्या चीजें हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल एड टू कार्ट पे क्लिक करता हूँ, नहीं यार ऊपर चला भाई, पिक्चर्स आप लोग चेंज कर देना। क्या कर रहा था माइंड में, कुछ और चीज थी, बॉक्स शेडो जनरेटर। कॉपी, और हर कार्ड के ऊपर क्या लिखा है, कार्ड बॉडी, कॉपी किया मैंने, कार्ड कार्ड बॉडी, और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेगा। कहाँ है वेबसाइट, अच्छा है।
इससे ज्यादा नहीं है। असल में ये मैंने लगा दिया कार्ड बॉडी पे ना, तो आप अगर सिर्फ कार्ड में लगाओगे तो और अच्छा लगेगा। हाँ वो कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर रहा अभी, लेकिन आप लोग कर सकते हो। अगर मैं सिर्फ कार्ड पे लगाऊँ ना, कार्ड पे तो सब टॉप पे भी आ जाएगा। आप देखो सिर्फ यहाँ पर आ रहे हैं, रिफ्रेश किया सब पे आ गया। ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ ना, इसलिए थोड़ी सी कम कर देता हूँ, 0.30 इनफ है। सही है, तो ये कार्ड आ गई। अब देखते हैं इसको रिस्पॉन्सिव पे। रिस्पॉन्सिव पे इश्यूज आ सकते हैं, देखो खुद हो रहे हैं। मैंने कहा जब मोबाइल पे तो इसको क्या हो, रेप हो जाना। अब आप ये भी बता सकते हैं कि जब ये मोबाइल पे हो ना तो इसके पिक्चर देखो। अब हमें इनकी मीडिया पूरी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सही है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आके, ये तो कंप्लीट हो गई ना, यहाँ पर आके मैं इसको दोबारा रीडिप्लाई करता हूँ। कैसे करूँगा, यहाँ पर आए आइडेंटिफाई पे, डिप्लॉयज, डिप्लॉय पे क्लिक हेयर, और मैंने इसको दे दिया गिटहब CSS। क्या है आज डेट 5। we have a sorry अच्छा, कुछ एक्सटेंशन ऑन है तो इस वजह से नहीं कर रहा। इसको अगली क्लास में डिप्लॉय कर देंगे। चलो दोबारा लॉगिन करते, दोबारा डिप्लॉय करते। सही है भाई, यहाँ तक काफ़ी है ना। बनाने की कोशिश करें, अच्छी सी वेबसाइट बनाएं। मैं लिंक दे दूंगा और उसमें आप लोग अपडेट कर दें। थैंक यू।